संबंध हो, ये 1974-75 की बात। मैं विहंगम योग से जुड़ा हुआ नहीं था, विहंगम योग का नाम भी नहीं जानता था, इसके सदगुरु कौन है इसकी भी जानकारी। हाँ, एक बात अवश्य थी, मैं अध्यात्म का जिज्ञासु था। जहाँ कहीं भी सत्संग होता था, जहाँ कहीं भी संत महात्मा आते थे, सुनने के लिए जाता था। लेकिन मेरे मानस पटल पर एक प्रश्न पहुंचता रहता था कि आखिर ये सब चर्चा तो करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, पूजा की भी चर्चा करते हैं, लेकिन क्या इतना ही से आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन की जो बात हम सुनते हैं कुछ मंत्रों में, क्या यह संभव है या पूजा की कुछ और भी विधि हो सकती है? मैंने बहुतों संत महात्माओं का प्रवचन सुना, लेकिन मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह गया। मैं इस प्रश्न को का उत्तर नहीं प्राप्त कर सका कि आखिर इस पूजा की जो बाहरी पूजा देख रहे हैं, फूल अच्छा चढ़ाना, कुछ मंत्र पढ़ लेना, कुछ चंदन लगा लेना, क्या इतना ही पूजा है? लगता था कि नहीं, इसका भी कुछ विज्ञान होना चाहिए। लेकिन उस विज्ञान को बताने वाला कोई मिल नहीं रहा। इसी समय आप देखिए कैसे घटना घटती। हमारे एक कवि मित्र थे श्री करण जी, वो गया के रहने वाले थे, राजेंद्र प्रसाद कर्ण। बहुत ही उच्च कोटि के असमिया और हिंदी साहित्य के कवि थे, उनकी ख्याति थी। उन्होंने एक दिन हमसे कहा कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे मोहल्ले में और कोई आए हैं जो वो भी कुछ लिखते पढ़ते हैं और साथ साथ तो आसन प्राणायाम योगासन भी करते हैं, चलिए उनसे परिचय प्राप्त किया जाए। मैं कहा चलिए। मैं उनके साथ गया परिचय प्राप्त करने के, और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खुला, उनकी दीवार पर एक फोटो टंगा हुआ था। उस फोटो को कुछ देर मैं निहारता रहा। अचानक लगा कि इस फोटो को मैंने कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये फोटो शायद महर्षि सदाफल देव जी महाराज का है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कभी कोई हमको एक पुस्तक दी थी जिसमें उनका चित्र था। तो मैंने हठात कहा कि ये क्या चित्र सदाफल देव जी महाराज का है? उन्होंने कहा हाँ उन्हीं का है, लेकिन आप कैसे जानते हैं? बोले हमको जानते नहीं है, लेकिन कभी हमको याद है कि 5-6 वर्ष पूर्व कभी किसी ने एक किताब दी थी, उसमें फोटो मैं देखा था, लेकिन उसको मैं कुछ समझ नहीं सका और ज्यों का त्यों जहाँ था वैसे ही रख दिया। आगे मैं कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सका। उन्होंने पूछा आपका शुभ नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम सुखनंदन सिंह सदा है। अरे रे, आप इंजीनियर साहब हैं? बोले कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं इंजीनियर साहब हूँ? उन्होंने कहा कि अरे भाई, आपको तो हम 1 सप्ताह से खोज रहे हैं। मैंने कहा मैं तो पहले दिन आपसे परिचय प्राप्त करने आया, मुझको आप 1 सप्ताह पहले से कैसे खोज रहे हैं? उन्होंने एक रहस्य के बाद उन्होंने कहा कि आपने जिनका चित्र देखा वही सदाफल देव जी महाराज। सदाफल देव जी महाराज की ज्ञान परंपरा में अभी जो सदगुरु पद पर आसीन है, उनका नाम है आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ और इस ज्ञान से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मैंने प्रथम परंपरा सदगुरु से उपदेश लिया था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये हमारे सदगुरु देव हमको 1 सप्ताह पूर्व एक पत्र भेजे। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बोकारो में आने वाला हूँ, आप वहां पर एक व्यक्ति को खोजेंगे जिनका नाम सुखनंदन सिंह, वे इंजीनियर साहब हैं, उनको खोजिएगा, वे विहंगम योग के प्रचार प्रसार में आपकी सहायता करेंगे। मैं 1 सप्ताह से वो पत्र को लेकर के घूम रहा हूँ, लेकिन केवल इंजीनियर साहब और नाम कहने से पता नहीं चल रहा है, न क्वार्टर का पता है, न डिपार्टमेंट का पता है, न कहाँ काम करते हैं, तो मैं खोज नहीं पाया। लेकिन एक संयोग देखिए, मैं तो आपको नहीं खोज पाया, लेकिन आप खुद खोजते खोजते मेरे पास आ गए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, भाई जरूर कोई शक्ति है, ये हमको खोज रहे थे, लेकिन थोड़ा मन में भ्रम भी हुआ। मैंने कहा कहाँ है चिट्ठी, हमको भी दिखाइए। उन्होंने चिट्ठी निकाली, मेरे हाथ में दिया। मैंने चिट्ठी को पढ़ा, ज्यों का त्यों जो बोल रहे थे वही चिट्ठी में लिखा हुआ था। नीचे हस्ताक्षर था स्वतंत्र देव।
मैं बोला कौन है स्वतंत्र देव जी, न कभी नाम सुना, न कभी जाना, न कहीं कुछ पढ़ा, कि क्यों मेरे बारे में, कहाँ से मेरे बारे में लिख दिया कि इनको खोजिएगा। वो बोले कि हम नहीं जानते कैसे। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि देखिए स्वामी जी आपको याद कर रहे हैं, स्वतंत्र देव जी आपको याद करना है, इसका मतलब है कि जरूर आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं जुड़ा हुआ नहीं था तो मेरे मन में बार बार एक आश्चर्य उठता था कि आखिर मेरे बारे में चिट्ठी क्यों लिखी। मैंने कहा ठीक है, मेरे लायक जो सेवा होगी वो करिएगा, हम करेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा यही है कि गुरुदेव 7-8 दिन के अंदर में पुकारो आने वाले हैं। संभवतः 1974 या 75 की बात होगी, अक्टूबर का महीना था और शायद 7-8 तारीख को आने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि उनका एक कार्यक्रम किसी तरह करा दीजिए। मैंने कहा कि मैं उनका कार्यक्रम करा दूंगा, क्योंकि मैं बहुत संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, राम मंदिर से भी जुड़ा हुआ था। तो मैं राम मंदिर के अधिकारी से बात करके आपका आप निश्चिंत रहिए, मैं अच्छा कार्यक्रम करा दूंगा। इतना कहकर मैं चला। अब 2 दिन शेष रह गया। इस बीच में मैंने सारी व्यवस्था कर कि राम मंदिर के अधिकारियों से बात किया, सदगुरुदेव का कार्यक्रम लेकर वो बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि सदर जी आपको कुछ नहीं करना है, सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, सारा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तो मैं तो निश्चिंत हो गया। जब 2 दिन रह गया, आदरणीय तिवारी जी, उनका नाम था, बाद में पता चला उनका नाम राम सुरेश तिवारी है, जो बिहार के अध्यक्ष भी थे। तो वे हमारे घर पर आए। उन्होंने कहा सिंह साहब थोड़ी समस्या हो गई। मैंने बोला क्या हुआ? मेरे भाई गांव पर बहुत सीरियस है, मैं तो आज ही जा रहा हूँ। मैंने कहा महाराज आपने सदगुरुदेव का कार्यक्रम रखा और आज आप जा रहे हैं, 2 दिन बाद कार्यक्रम है, मैं केवल आपको जानता हूँ और किसी को न परिचय हुआ न किसी को जाना, मैं कार्यक्रम कैसे कराऊंगा? उन्होंने एक संकेत दिया कि हमारे गुरुदेव माराफाली में आएंगे, जो बोकारो के रहने वाले हैं, दूर समझते हैं। माराफाली बिल्कुल एकांत में बोकारो से दूर है और वहाँ एक शिव मंदिर है। उन्होंने कहा उस शिव मंदिर पर आकर ठहरेंगे। एक उनका शिष्य है बैजनाथ पाठक नाम है, वहीं पर है। उन्होंने कहा कि मेरे को समय आ गया और मैं निर्धारित स्थान पर जहाँ जाना था, वहाँ जाने के लिए अपने एक अभिभावक स्वरूप जो हमारे बगल में ही रहते हैं, बाबू राम इकबाल से, उनको लेकर के मैं एक टेम्पो लेकर के मैं माराफाली गया। वहां गया तो मंदिर के बाहर बिल्कुल सन्नाटा, वहां कोई रहता भी नहीं है। एकांत स्थान में कोई एक युवा व्यक्ति, मुश्किल से 24-25 साल के होंगे, ये दंड लेकर के घूम रहे थे। मेरे मन में एक धारणा उठी कि शायद जो सदगुरु इनके आए हैं, उनके कोई शिष्य होंगे, सेवक होंगे और बाहर में टहल रहे हैं। तो मैं उनके समीप गया और धीरे से कहा कि थोड़ा इधर आइएगा। उन्होंने भी इशारा किया कि आप इधर आइए। दोनों आदमी नजदीक हो गए और नजदीक होने पर मैंने कहा, प्रणाम करके मैंने कहा कि कोई महात्मा जी यहाँ आए हैं, उन महात्मा जी से मिलने हम लोग आए। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? तो हमने कहा कि हम लोग बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं, वहां से आए। तो चलिए मेरे साथ। आगे आगे वो चले, पीछे पीछे हम लोग चले और जब भीतर गए तो हम लोगों ने देखा कि एक चौकी बिछी हुई है, सफेद चादर है, लेकिन इधर उधर ताककर देखा तो दूसरे कोई महात्मा नजर ही नहीं आ रहा है। इसके बाद मैंने देखा कि वो दंड रह करके उसी चौकी पर बैठे। जब चौकी पर बैठ गए तब हमको सहसा आभास हुआ शायद यही तो महात्मा जी नहीं है। तो मैंने चरण छूकर प्रणाम किया और कहा कि हम लोगों से लगता है गलती हो गई, आप ही महात्मा जी हैं। उन्होंने कहा हंस कर कहिए। तो फिर हम लोग दोबारा प्रणाम किए और कहे कि महात्मा जी ऐसा है कि हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं, आपका कार्यक्रम बोकारो के राम मंदिर में है। बोले आपका शुभ नाम? तो मैंने कहा मेरा नाम सुखनंदन सिंह। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ही इंजीनियर साहब हैं? बोले जी हम ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए तो मैंने चिट्ठी लिखा था। बोले जी चिट्ठी तो हमको डॉक्टर राम सुरेश तिवारी जी के माध्यम से मालूम हुआ, लेकिन हम समझ नहीं सके स्वामी जी कि आप पे मेरे बारे में कैसे जान।
उन्होंने जो दूसरी बात कही, मैं और आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा कि प्रथमाचार्य की डायरी में एक दिन देख रहा था, प्रथमाचार्य की डायरी में लिखा हुआ था कि आप जब कभी बोकारो जाएंगे, वहां एक सुखनंदन सिंह नाम के व्यक्ति को खोजेंगे जो इंजीनियर हैं, वे वहां प्रचार प्रसार में मदद करें। उसी आधार पर मैंने ये चिट्ठी लिखी थी राम सुरेश तिवारी जी का, क्योंकि आपके बारे में हम भी नहीं कोई जानते। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरा आश्चर्य हुआ, एक आश्चर्य तो हुआ कि उनकी चिट्ठी को खोजते खोजते मैं पहुंच गया तिवारी जी के यहाँ। दूसरा आश्चर्य हुआ कि सदगुरुदेव स्वतंत्र देव जी महाराज अब कह रहे हैं कि आपका नाम तो प्रथमाचार्य की डायरी में लिखा हुआ है। अब मुझे ऐसा लगा, मुझे थरथराहट होने लगी कि भाई ये कौन महात्मा है जो इतनी दूर तक देखते हैं, इतने दूरदर्शी हैं, इतने इस तरह से भविष्य को देखने वाले हैं। तो मेरे मन में एक भक्ति भाव जगा, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने फिर प्रणाम किया, कहा महाराज जी अब चला जाए, 2 घंटे बाद आपका वहाँ प्रोग्राम होने वाला है। उन्होंने कहा अच्छा हम तैयार होते हैं। उनको लेकर के हम आए, राम मंदिर में कार्यक्रम हुआ। मेरे मन में जो वर्षों से प्रश्न पहुंचता रहता था कि पूजा की विधि क्या है, जो देख रहे हैं बाहरी पूजा, क्या यही पूजा की विधि है, क्या इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है? लेकिन जब सदगुरुदेव ने करीब 1.25 घंटा स्पीच दिया, करीब 200-250 श्रोता थे, तो एकदम ऐसा लगा जैसे मेरे मस्तिष्क रूपी कमरे में कोई लाइट जल गया। उन्होंने कहा कि नहीं, पूजा की 2 विधियां, एक बाह्य विधि है और एक आंतरिक विधि है पूजा की। आंतरिक यात्रा है अध्यात्म की। जैसे ही उन्होंने बताया कि आंतरिक पूजा होती है, आंतरिक पूजा का विधान है, और उसके संपूर्ण सैद्धांतिक पक्ष को रखा कि बाह्य पूजा क्या है, आंतरिक पूजा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, सिद्धांत क्या है, साधना क्या है। और बहुत अच्छा, मुझे लगा कि मेरा वर्षों का जो प्रश्न था आज उसका समाधान मिल गया। लेकिन जब समाप्त हुआ तो मैं तो जानता कुछ था नहीं। मैं गुरुदेव जी के पास गया और धीरे से कान में कहा, महाराज जी आपने तो बहुत अच्छा प्रवचन दिया, आपने तो बताया आंतरिक पूजा की विधि, लेकिन उस विधि को तो आपने भी खोल कर नहीं कहा कि वो विधि है क्या। सदगुरुदेव हंसने लगे, बोले कि उस विधि को मंच से नहीं बताया जाता। अगर उस विधि को सीखना हो तो आप घोषणा कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति इस ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में आएंगे, 4 बजे स्नान करके सफेद पुष्प लेके, तब वो विधि बतलाइए। मैंने घोषणा कर दी और मैं 4 बजे भोरे किसी तरह वहां पहुंच गया। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही 12 आदमी और आ गए। कुल हम लोग 13 आदमी हो गए। 13 आदमी उपदेश लेने के लिए बैठे। उस समय हमारे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान मित्र थे। तो मेरी दृष्टि जैसे वैदेही संत शर्मा पर पड़ी, मुझे लगा कि कहीं प्रश्न मत पूछते, क्योंकि बड़े बड़े शंकराचार्य से लेकर के बड़े बड़े विद्वान आते थे, मैं भी जाता था, तो उन्होंने से उपशास्त्रार्थ पहले करते थे। मेरे मन में जैसे भाव उठा कहीं प्रश्न पूछते, तब तक वैदेही संत शर्मा जी खड़े हो गए। खड़ा होकर उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने गीता के 4थे अध्याय का 29वां श्लोक, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणम अपाने समर्थते प्राण अपान समकृत्वा प्राणायाम परायण अपाने जुह्यति प्राणम प्राण अपाने तथा परे। और इस जय बोला कि महाराज इसका अर्थ समझ दीजिए, ये गीता का श्लोक है। हम लोग को लगा ये प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन कैसे होता है, इतना कठिन प्रश्न। लेकिन सदगुरुदेव ने हंसते हुए कहा कि पंडित जी इसका मैं अर्थ कर दूं या इसको करके दिखा दूं। हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन पंडित जी भी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा महाराज दोनों कर दिया जाए, अर्थ भी कर दीजिए और इसका करके भी दिखा दीजिए। हमारे सदगुरुदेव इस कथा को, इस घटना को कभी कभी सुनाते हैं। तो इसके बाद ऐसी अलौकिक व्याख्या की, प्राण क्या है, अपान क्या है, ज्ञान क्या है, उद्दान क्या है, समान क्या है, इनका स्थान भेद कहाँ है। और एक होता है प्राणायाम को जानना, एक होता है प्राणों पर अधिकार करना,
मतलब प्राण को उठा करके कहा अपान में मिला देना, अपान को उठा करके प्राण में मिला देना, एक प्रक्रिया है। योगी वही कर सकता है जिसका प्राण पर अधिकार है, केवल जानकारी है नहीं। ऐसा करके अद्भुत व्याख्या की सदगुरुदेव ने और करके भी दिखा दिया। बहुत संतुष्ट हुए पंडित जी जीवन में पहली बार। ये इतना बढ़िया हमने कभी व्याख्या नहीं सुनी थी इसकी। इसके बाद उपदेश लिए 13 आदमी उपदेश लिए। सदगुरुदेव पूछे कि सदैव जी कितने लोग उपदेश लिए? हमने बड़ा सामने 13 आदमी लिए, लेकिन हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा। बोले क्यों आश्चर्य हो रहा? हमने जब ईसा मसीह उपदेश पहली बार दिए थे तो उस समय भी 13 आदमी लिए थे, और आज आप बोकारो में उपदेश दे रहे हैं, आज भी 13 आदमी है। तो लगता है कि बोकारो से प्रचार बहुत ज्यादा होगा। उसी दिन प्रथम दिन ही सदगुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि बोकारो से तो प्रचार होगा ही, जो जाकर के अक्षरशः घटित हुआ। ये मेरे बंधु प्रथम मेरा साक्षात्कार सदगुरुदेव के साथ हुआ। इसके बाद उन्होंने